हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है जिसमें प्रदेश सरकार हरियाणा के 265 लोकल रूटों पर प्राइवेट बसों को परमिट देने पर विचार कर रही है, जिसको लेकर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जताई है और हरियाणा के सभी डिपो व सब डिपो पर 2 दिन के लिए जनता दरबार के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, जिसमें जनता अपने हस्ताक्षर कर प्राइवेट परमिट की नाराजगी जाहिर कर सकती है। कैथल डिपो प्रधान महावीर संधू ने बताया कि इन लोकल रूटों पर प्राइवेट बसों के परमिट की कोई सीमा नहीं होगी, जिससे हरियाणा के युवाओं का भविष्य और भी अंधकार में आ सकता है। महावीर संधू ने कहा कि सरकार को रोडवेज के बेड़े में सरकारी बसों की संख्या बढ़ानी चाहिए, जिससे हरियाणा के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। देखें इस रिपोर्ट में। छात्र छात्राओं से निवेदन है, सभी विद्यार्थियों से, माताओं बहनों बुजुर्गों से निवेदन है कि भाई रोडवेज को बचाने के लिए रोडवेज के प्रांगण में हस्ताक्षर अभियान चला हुआ है। सरकार 265 प्राइवेट परमिटों पर असीमित प्राइवेट परमिट देकर इस विभाग को बंद करने जा रही है। इसका विरोध में आज रोडवेज कर्मचारी जनता की मांग के लिए जनता के दरबार में आया है। इसलिए आम जनता की इसमें हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए, ताकि जनता का विभाग जिसे गरीब रथ के नाम से जाना जाता है कि उसको एक अच्छी सुविधा और पूर्ण रूप से अच्छी सुविधा दे सके, इसलिए जनता के दरबार में सभी से अपील करने के लिए आज हम लोग आपके बीच में आए हैं। मैं महावीर सिंह संधू रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 का कैथल डिपो प्रधान। महावीर जी, आज हस्ताक्षर अभियान जो है रोडवेज के बेड़े में चलाया गया, क्या कुछ हस्ताक्षर अभियान है ये? देखिए, प्रदेश सरकार 265 मार्गों पर प्राइवेट बसों के लिए असीमित, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, परमिट देने जा रही है। उसी के विरोध में रोडवेज कर्मचारी यूनियन साझा मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर हर बस स्टैंड पर, वो हमारा सब डिपो हो या डिपो हो, उस पर 26 और 27 अक्टूबर 2 दिन 9 बजे से 5 बजे तक ये हस्ताक्षर अभियान। अब की बार कर्मचारियों ने क्या किया कि कर्मचारी जनता के दरबार में गया है। देखिए, ये जनता का विभाग है, जनता के लिए है और जनता के पैसे से ही बना है, जिसे हम लोग गरीब रथ के नाम से कहते हैं। इसीलिए ताकि ये गरीब रथ बंद ना हो, जनता को अच्छी, सस्ती और सुरक्षित सेवा ही रोडवेज देती है। क्योंकि अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें, हर बार प्रथम स्थान पर रोडवेज का नाम आता है। इसलिए जो कोरोना काल हो या जो भी हो, रोडवेज का कर्मचारी अपनी ड्यूटी के प्रति सदा ही पाबंद रहा है। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस विभाग को बचाने का कार्य किया है और जनता को 24 घंटे ये विभाग अच्छी, सस्ती और सुरक्षित देता है। और हम लोग अगली बार जनता के दरबार में गए हैं, जनता से ही अपील करने के लिए आए हैं कि आपका विभाग आपके पैसे से, आपकी मेहनत से बना है। आप है, सरकार इसको निजी हाथों में देने जा रही है। इसका कर्मचारी विरोध करता है और हम लोग अपनी कोई निजी मांग ना मानकर, हमारी कोई निजी मांग नहीं है, हमारी कोई बढ़ोतरी की किसी प्रकार की मांग नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि भाई ये सरकारी विभाग है, ये बचा रहे। इसमें हमारी एक मांग और है कि अगर इसमें 10,000 सरकार बसें डाल दें। देखिए, प्रदेश में बेरोजगारी की दर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो आंकड़े बताते हैं उनको, अगर 10,000 बसें इसमें डाल दी जाएंगी तो 80,000 जो बेरोजगार हमारे है उसको यहाँ पर एक अच्छा मतलब कि बढ़िया टिकाऊ रोजगार मिल सकेगा। अगर टिकाऊ रोजगार मिलेगा तो 80,000 परिवारों को अपनी जीविका चलाने में बहुत अच्छा, मतलब कि वो एक अपनी अच्छी जीवन जी पाएंगे और अगर समाज में एक अच्छे नागरिक होंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी एक अच्छे समाज में नागरिक होगी। इसलिए और ये इतने ज़्यादा कर्मचारी अगर इस विभाग में आएंगे तो जनता को और ज़्यादा सुविधा, जो ग्रामीण अंचल तक हमारी बसें कुछ एरिया में नहीं पहुंच पाई हैं, वहां तक भी हम अच्छी बसें उन तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि रोडवेज का नाम है सुरक्षा, सेवा और सहयोग। इन्होंने सदा ही रोडवेज के लिए, जनता के लिए किया है। रोडवेज का तमाम कर्मचारी अपना कर्तव्य के साथ इसने अपने आप को निजी, जो जनता की सुविधा देने के लिए वो सदा ही तत्पर रहा है और तत्पर रहेगा। कितने रूटों पर जो है ये परमिट देने की बात चल रही है? सरकार 265 मार्गों पर, लेकिन इसमें ये निर्धारित नहीं किया सरकार ने हम लोग कितने परमिट देंगे। कोई भी परमिट एक बस पर सीमित दे देते हैं। देखिए, जो ये पहले जो 93 में परमिट दिए गए वो भी लोकल रूटों पर दिए गए। आज वो सारे लोकल अपने परमिटों को बंद करवा के मेन जो कमाई के रूट है उन पर आ गए हैं। आपने देखा हो कि इस तरह से ये कर्मचारी अगर किसी समय में इनके पास सवारियाँ कम हैं तो सवारियों को नीचे उतार देते हैं, किस तरह से अभद्र व्यवहार करते हैं। लेकिन कभी कभी भी सरकार इनके परमिटों को कैंसिल करने का आज तक कार्य नहीं किया। और सरकारी बसें देखिए, हमारी जो माताएं बहनें बुजुर्गों हैं उनको आधे टिकटों पर रियायत देती हैं। हमारी जो बच्चियां कॉलेजों तक आती हैं उनके लिए निःशुल्क
मतलब कि जो व्यवस्था है वो देती है। और तमाम वो 42 कैटेगरियाँ रोडवेज के अंदर फ्री हैं। 42 कैटेगरी फ्री होने के बावजूद भी ये जनता का विभाग जनता की सेवा के लिए फिर भी कमाई करने के लिए वो अच्छी सुविधा, सुबह 4 बजे इसका जो पहिया है वो 24 घंटे लगातार चलता है। किस तरह से रोडवेज का कर्मचारी जनता को ही समृद्ध देता है। कोई भी तीज हो, त्यौहार हो, हर आदमी अपने घर पर मनाता है, लेकिन रोडवेज का कर्मचारी कभी भी तीज, त्यौहार, होली, दिवाली कभी भी आपने देखा होगा कभी भी घर पर नहीं मनाता। वो जनता को, उसके व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाना है उसका लक्ष्य होता है। इसलिए यह मेला हो, आपने देखा होगा जिस तरह से बाबा लदाना का मेला था, वो हर सुविधा देने के लिए, वो हर जिम्मेवारी निभाने के लिए अब होली आएगी या दिवाली, जैसे अब दिवाली का त्यौहार आने वाला है या भैया दूज का त्यौहार आने, उन तो हर यात्री को अपनी मंजिल तक, उसकी बहन भाइयों तक, अब जो सीटेट का पेपर था, किस तरह से कर्मचारियों ने लगातार 24 घंटे काम करके सुबह शाम मेहनत करके रात को 12-12 बजे तक उनको अपने वक्त्या तक, और सुबह 3 बजे तक हमने खुद सुबह 3 बजे तक अपनी जिम्मेवारी को संभालते हुए उनको पेपर दिवाने में, जो मैं कहूँगा रोडवेज के कर्मचारी को एक किस्म से बधाई भी दूंगा। इतना बड़ा देखिए 13 लाख बच्चों का पेपर का जो लक्ष्य लेकर चले और 2 दिनों में किस तरह से उनको एक अच्छी सुविधा और बढ़िया और बिना कोई भी घटना घटे उनको अच्छी समय पर उपलब्ध करवाने के लिए रोडवेज का कर्मचारी ने वो प्रयास किया। तो जैसे जनता से आप राय मांग रहे हो कि कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने बच्चों ने अब तक जो है इसमें भागीदारी अपनी निभाई है? देखिए हम लोग आज सुबह से 9 बजे ही जनता के दरबार में बैठे हैं। अब तक मतलब कि 4 से 5 हज़ार मतलब कि बच्चे, विद्यार्थी या माताएं, बहनें या बुजुर्ग हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर हस्ताक्षर किए हैं और ये 2 दिन चलेगा। इसकी संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि आजकल पढ़ी लिखी जनरेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए पढ़े लिखे बच्चों का ये फ़ायदा होता है कि उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और हम लोग जनता के दरबार में, जनता का में अपने आप से लोग आ रहे हैं ताकि भाई ये सरकारी समझ, हम उनसे सिर्फ इतना ही कह रहे हैं भाई आपकी जो ये बसें हैं ये बची रहें, आपको सरकारी चाहिए या प्राइवेट भी चाहिए, सरकारी बस का समर्थन करने के लिए वो तमाम विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, विकलांग जो भी हैं, आम जनमानस वो आ रहा है। तो अगर माने हम रोडवेज के बेड़े में अगर सरकार और बसें डालती है तो युवाओं को रोजगार भी और मिलेगा? हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए आज रोडवेज के अंदर लगभग 4.5 से 5 हज़ार बसें का बेड़ा है। हमारी मांग है कि इस बेड़े को बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाए। अगर हम लोग 10,000 कर देते हैं, इस बेड़े को सरकार कर दे, देखिए बहुत बड़ा प्रदेश है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए सबको अगर इसमें एक बस के ऊपर 8 व्यक्तियों को रोजगार का ऑप्शन है, 10,000 बस पर 80,000 बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल सकता है। और जो बेरोजगार की दर आज हरियाणा में ज़्यादा ऊंची गई है, इसलिए उन लोगों को स्थायी, मैं अस्थायी की बात न करके स्थायी कहूँगा, स्थायी रोजगार, बढ़िया रोजगार रोडवेज में मिलेगा, उनके परिवार बढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ होगी और इस जनता को अच्छी सुविधा दे पाएगा। तो शहर के बच्चे या युवा इसमें भाग ले सके, कब तक ये अभियान जो है वो चलाया जाएगा? ये 2 दिन है रोडवेज का, आज 26 तारीख और 27 तारीख को, कल को 5 बजे तक ये पूरे प्रदेश के अंदर, कैथल डिपो में तो चलेगा ही, पूरे प्रदेश में हमारा डिपो हो या सब डिपो हो, वहाँ पर हमारे जो साझा मोर्चा के कर्मचारी हैं वहाँ वो मौजूद हो गए। एक जनता से अपील करने के लिए हमारा मकसद यही है कि क्यों न जनता के दरबार में ही जाया जाए। जनता की मांग है और जनता के लिए ही मांग है, हमारी इसमें निजी कोई मांग नहीं है, क्योंकि हम लोग तो पहले ही ऑलरेडी सरकारी कर्मचारी, सरकार के नुमाइंदे हैं और इसलिए हमारी यही अपील है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सरकारी रोजगार बच जाए। अगर विभाग बच जाएगा तो रोजगार बच जाएगा। तो हरियाणा रोडवेज लगातार जो पैसेंजर है उनको अच्छी सुविधाएं दे रही है, उनको क्या मैसेज रहेगा रोडवेज की तरफ से? देखिए अगर पूरे देश की बात की जाए, देखिए ट्रांसपोर्ट में बहुत है, हरियाणा रोडवेज का जो परिवहन है, मतलब कि ये सबसे सस्ती और सबसे सुरक्षित यात्रा देने में सफल रहा है। पूरे अगर देश में जब भी देखो उसकी जब तुलना करते हैं, हम लोग 19 बार प्रथम स्थान पर आए हैं। मतलब इतना बड़ा प्रथम स्थान पर, पूरे एक छोटा सा राज्य है हमारा, हमसे बहुत बड़े बड़े यूपी हैं, भी बहुत बड़े बड़े स्टेट हैं, लेकिन हर बार जो हमारा राज्य है, जो हरियाणा है, वो मतलब कि सबसे अच्छी, सुरक्षित और समय पर पाबंद। देखिए कभी देखा होगा आपने, सुबह से शाम तक जो रोडवेज के टाइम है, आंधी, मींह, बरसात, जो भी समय आए, जो भी ऋतु आए, लेकिन रोडवेज का कर्मचारी अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी निष्ठा के प्रति, अपनी ईमानदारी के प्रति, अपने कार्य और कर्तव्य के प्रति सदा पाबंद रहा है। जैसे बुजुर्ग होते हैं वो भी एक सरकारी बस पर जो है विश्वास करते हैं, क्या बुजुर्ग भी इसमें भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया। देखिए हमारे बुजुर्ग हैं जो हमारे लिए सम्मानित हैं,
इसलिए सरकार की तरफ से हिदायत है कि 60 साल से ऊपर की महिलाएं वो सभी फ्री हैं, और जो 60 साल से ऊपर आप बुजुर्ग भी वो सारे आधा अपना आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर अपना वो यात्रा कर सकते हैं। देखिए उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है, देखिए क्योंकि इस उम्र में मतलब आदमी को अगर कोई छूट सरकार की तरफ से दी है, और रोडवेज का कर्मचारी सरकार की नीति को लागू करने के लिए हर समय तत्पर रहता है और सरकार के लिए ही कार्य करता है, इसलिए बुजुर्गों को हमारा पूरा आशीर्वाद हमें मिला है। क्या बुजुर्ग भी इसमें भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें बुजुर्ग और विद्यार्थी, मैं तो कहूँगा आम जनमानस, यात्री, माताएं, बहनें, सभी में बड़ा उत्साह है। उन्हें बड़े उत्साह के साथ ही इस कार्य को किया है, और सभी से हम लोग अपील भी कर रहे हैं सुबह से शाम तक जो यात्री आ रहे हैं वो यहाँ पर अपना सहयोग जरूर दे रहे हैं।